जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन जानकारी लेके आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों, जिसको लींबू उठाना बोलते हैं, लींबू लिफ्टिंग करना बोलते हैं। दोस्तों आज मैं जो साधना दे रहा हूं, लेमन लिफ्टिंग की, लींबू उठाने की साधना मैं आज दे रहा हूं दोस्तों। ये साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, सही तरह से ये बताने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग जो साधनाएं डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आपको लाभ हो सके, मन वांछित फल प्राप्त हो सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे का बटन दबा दीजिए। मगर दोस्तों कोई भी साधना अगर आप करना चाहते हो तो बगैर गुरु के बिल्कुल ना करना। अगर आपके गुरु है तो सर्वप्रथम आपके गुरु की परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्या गुरु के मार्गदर्शन में हर कोई भी साधनाएं कीजिए दोस्तों, बगैर गुरु के साधनाएं मत कीजिए। कुछ साधक, साधिका या भक्त ऐसे होते हैं कि बगैर गुरु को पूछे ही या बगैर गुरु के ही साधना शुरू कर देते हैं, तो उसमें 4 हानियां होने के चांसेस होते हैं। ये 4 हानि में से एक हानि तो 100% हो जाएगी दोस्तों। पहली हानि, आप पूरी तरह से निस्त नाबूद बर्बाद हो सकते हो। दूसरी, आपके शरीर को लकवा मार सकता है, जो कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई आराम नहीं कर सकेगा। और तीसरी, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसीलिए बगैर गुरु के कोई साधना ना करे, वरना चारों में से एक बात तो कोई भी हो जाएगी। क्या और है तो गुरु की परमिशन लेके ही करना है दोस्तों। आज बहुत सभी तरफ हवा उठी है कि लेमन उठाने वाला चाहिए, लेमन उठाने वाला चाहिए, लेमन लींबू उठाने वाला चाहिए। लींबू उठाने के बाद उसके पे पैसों की बारिश होती है। ये सच है या झूठ है? क्या ये आज उसी का ही पर्दाफाश करने के लिए मैं आ गया हूं दोस्तों। सच है या झूठ है, इसी का पर्दाफाश करने के लिए आ गया हूं। है तो किस तरह से विधि करना है, या नहीं है तो ये अफवाह क्यों उठ रही है बार बार? सही बात है ना, क्यों नए साधक हर किसी को लींबू उठाने वाले को ढूंढ रहे हैं दोस्तों? लींबू पे पैसों की बारिश नहीं होती है। वहाँ पे जो शक्ति रहती है ना, वो शक्ति जो लींबू को उठाती है, लींबू हो या पानी की बोतल हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, जो उठाती है उस शक्ति को पकड़ के पैसे की बारिश होती है दोस्तों। इसके पीछे का काला रहस्य यही है दोस्तों। ये कोई आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा लींबू उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। मगर लींबू उठाने के लिए किसकी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है, उसका विधि विधान कैसा है दोस्तों, आज मैं वही बताने के लिए आपके पास आ गया हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो साधना है लींबू उठाने की, आपको ढेर सारे यूट्यूबर्स बताएंगे सौम्य साधना है, घर पर बैठ के कर सकते हो, किधर चाहिए उधर आप कर सकते हो। ये सभी बातें झूठ है दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये उग्र साधनाओं में से एक साधना आती है, लेमन उठाना, लींबू उठाना। उग्र साधनाओं में से एक ही साधना आ जाती है दोस्तों, क्योंकि ये कोई देवी देवता लींबू आके उठाते नहीं है। ये यहाँ पे आते हैं भूत प्रेत, मशान, पिशाच, ये ऐसी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ आके ये लेमन उठाती है दोस्तों, ये लींबू उठाती है। अदरवाइज अच्छी शक्तियाँ कोई भी आके उठाती ही नहीं है। क्या तो पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लींबू उठाने वाली है, ये भूत, पिशाच, जिन, जिन्नात वगैरह, ऐसे खबीस वगैरह, ऐसी ही नेगेटिव शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ ही उठाती है। वो किस तरह से उठाती हैं, चलो दोस्तों इसकी विधि क्या है, किस तरह से करना है, इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। लेमन कैसा उठ जाता है, क्या उठ जाता है दोस्तों। ये जो साधना आपको करनी है, अमावस्या की रात्रि में से स्टार्ट करना है, मगर अमावस्या से पहले ही 11 दिन, अमावस्या के पहले ही 11 दिन, मतलब आपकी ये साधना 11 दिन पे खत्म होना चाहिए। 2 पार्ट हो जाते हैं दोस्तों इसके, एक पार्ट में साधना खत्म बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेमन ही, लींबू ही उठाना है तो
तो सर्वप्रथम अमावस्या जो आ रही है उससे पहला 11 दिन आपको क्या करना है, एक नींबू का पेड़ देखना है। नींबू का पेड़ देख के वहाँ पे आपको जाके विधि विधान से पूजा पुनस्कार करना बहुत ही ज़रूरी है। नींबू के पेड़ के नीचे वहाँ पे जाइए, उस पेड़ की आराधना कीजिए, पूजा पुनस्कार वगैरह कीजिए, सात्विक पद्धति से नैवेद्य वगैरह कुमकुम हल्दी वगैरह लगा दीजिए और उस पेड़ के जड़ों में थोड़ा सा पानी और दूध में शक्कर डाल के वहाँ पे बहा दीजिए दोस्तों। उस पेड़ को डाल दीजिए और उस पेड़ के पास आप, उस शक्ति के पास आप प्रार्थना करके आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे साधना कल से शुरू करने वाला हूँ और आप मुझे प्राप्त हो जाओ, क्योंकि मैं नींबू उठाने की शक्ति हासिल करने जा रहा हूँ। तो ऐसी प्रार्थना करके आपको आना है और दूसरे दिन से वहाँ पे रात्रि काल में 11 बजे के बाद उस जो नींबू का पेड़ है वहाँ पे आपको बैठ के ये साधना करनी है दोस्तों। साधना में जो दिशा आपकी रहेगी वो दक्षिण की ओर रहने वाली है। मुख जो आपका रहेगा दक्षिण की ओर रहने वाला है दोस्तों। और वस्त्र जो रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है। और माला जो रहेगी यहाँ पे काली हकीक की माला आपको यूज करनी है। 11 दिन ये साधना उस पेड़ के नीचे बैठ को आपको करनी है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसकी 21 माला का जप होना जरूरी है। 21 माला का वहाँ पे आपको जप करना है। ऐसे करते करते वहाँ पे एक तोड़ के एक सामने नींबू रखना है आपको और उस नींबू को देखते हुए वो मंत्र पठन करना है दोस्तों। उस नींबू को देखते हुए मंत्र पठन करना है। अगर मान लीजिए 11 दिन में नींबू की हलचल होने लगी और नींबू उठने लगा तो आपके जैसा भाग्यशाली इंसान कोई नहीं है। तो ऑटोमेटिकली नींबू उठना शुरू हो जाएगा। जितना जब तक आप ये मंत्र पठन करते रहोगे उतना ऊपर 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 चला जाएगा वो। और जहाँ पे आप रुको बोलेगा वहीं पे रुक देगा। कितनी देर रुकाते हो उतनी देर रुकेगा दोस्तों। क्या अगर उस नींबू के पेड़ के नीचे अगर ये आपकी साधना क्रिया सही तरह से हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पहले ही इसमें आप पास हो जाओगे। क्या अगर नहीं हो गई, मान लीजिए परमेश्वर ने का माता का आशीर्वाद नहीं हुआ, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं हुआ कि वहाँ पे 11 दिन में वो साधना सिद्धि नहीं हो गई, तो आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। आपको सीधा ये साधना मशान में, शमशान में, खबरिस्तान में करनी पड़ेगी दोस्तों। इसका सच और इसका रहस्य यहाँ पे है। क्या मशान में, शमशान में, खबरिस्तान में करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी सेम ही रहेगा। आपके दिशा दक्षिण की ओर रहेगी, वस्त्र काले रहेंगे, आसन काला रहेगा, काली हकीक की माला रहेगी और कुछ आपको नींबू लेके जाना है। वहाँ पे एक नींबू लेके जाएंगे तो भी चलेगा। और नैवेद्य में वहाँ पे आपको मांस और शराब चढ़ानी है। मांस और शराब उस मशान में चढ़ानी है। और जो मैंने मंत्र दिया है क्या वहीं पे बैठ के उस लेमन को देखते हुए, उस नींबू को देखते हुए 21 माला का पठन होना ज़रूरी है। 21 माला का पठन होना ज़रूरी है। जैसा जैसा आप मंत्र पठन करने जाओगे मशान में, शमशान में, खबरिस्तान में अलग अलग आवाज़ें आना शुरुआत हो जाएंगी। स्टार्टिंग में भयानक भयानक आवाज़ें आएंगी। वही साधक ये साधना करे जो निडर है। डरपोक साधकों के लिए साधना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये उग्र साधनाओं में से आती है। क्या तो जैसे जैसे भयानक भयानक आवाज़ आएंगे, इर्द गिर्द आपको दोस्तों भूत पिशाची वगैरह सब कुछ नज़र आएंगे। भूत पिशाच, जिन जिन्नात वगैरह सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और उसमें की एक शक्ति आके जो भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, वो तुरंत नींबू ऐसा उठा के ले लेगी। और जैसा ही उठा के ले लेगी नींबू, वो आपके वशीभूत हो जाएगी। वहाँ पे जो नैवेद्य रखा है उसको साष्टांग नमस्कार कीजिए और उसको नैवेद्य दीजिए, अर्पित कर दीजिए, तो वो शक्ति आपसे वचन आदि ले लेगी। वो शक्ति आपको पूछेगी आपने मुझे क्यों बुलाया है।
इतने लोगों को क्यों बुलाया है। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं इच्छा है वो हिसाब से आप वचन आदि लीजिए उस शक्ति के माध्यम से। उसके बाद आप जहाँ पर भी ये नींबू रखेंगे, लेमन रखोगे और वो मंत्र पठन करते जाओगे, वो शक्ति आके ऐसे ही धीरे 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 उठाती जाएगी दोस्तों। ये सच, काला सच है इसका। ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ उठती नहीं है दोस्तों। त्राटक के माध्यम से उठाया जा सकता है, मगर उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। त्राटक में भी एक शक्ति ही काम करती है, वो एक मंत्र ही काम करता है, तभी जाके उठ जाती है। तो यहाँ पे जल्दी सफलता चाहिए तो ये भूत पिशाच जिन जिन्नात प्रेत का ही सहारा लिया जाता है दोस्तों, और आप लेमन उठा सकते हो। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आपको इसमें कहा जाता है स्टार्टर और स्टॉपर। जो उठाने वाले को स्टार्टर कहा जाता है हमारे इधर कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, क्या, और पकड़ने वाले को स्टॉपर कहा जाता है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जो शक्ति आके लेमन उठा रही है, नींबू उठा रही है, वो पैसे का बंडल उठाएगी कि नहीं उठाएगी? आराम से उठाने वाली है ना। जो भी चीज़ बोलोगे वो आप आराम से उठाएगी दोस्तों। इसीलिए आपको नींबू उठाने वाले मार्केट में कभी भी मिलेंगे ही नहीं, 1001% मिलेंगे नहीं। पकड़ने वाले साले लोग बहुत मिलेंगे जो फ्रॉड है, क्या, पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे। पकड़ने वाले का विधि क्या रहता है दोस्तों, पता है आपको? 3 घंटे का रहता है या 3 दिन का विधि रहता है उनका। क्या, मशान में जाते हैं, मशान देवता को प्रसन्न, एक मुर्गी लेके जाते हैं, एक दारू की बोतल लेके जाते हैं, थोड़ा सा नैवेद्य जो गुरु ने उसका मंत्र बताया हुआ रहता है, वहाँ पे जाके बैठता है और उस मशान देवता को प्रसन्न करता है। और मशान देवता प्रसन्न होकर वो नैवेद्य ले लेता है और वहाँ पे मशान देवता से क्या बोलता है, मैं आपके लोगों की तरफ से काम करवा के लूँगा, इतना आशीर्वाद दे दो। मशान देवता तथास्तु बोल के उसको भेज देते हैं। हाँ, ये जो पकड़ने वाला है साला, क्या, जो बोलता है ना मैं पैसों की बारिश करूंगा, पकड़ के नींबू उठाने वाला लेकर, इसका तीसरा नेत्र खुला नहीं रहता है, उसको वो शक्ति दिखाई नहीं देती रहती है। सबसे पहली बात ये याद रखिए आप, बिल्कुल दिखाई नहीं देते है। इसलिए वो बोलता है नींबू उठाने के लिए बोलो, पानी की बोतल उठाने के लिए बोलो, मिठाई उठाने के लिए बोलो। हाँ, अच्छा हमने उठा दिया, नींबू भी उठा दिया, कुछ भी उठा दिया, पानी की बोतल, मिठाई उठा दिया, फिर उसका और एक सवाल आता है, गुरुजी आप आज्ञा दे दो उसको मेरा काम करे करके। क्या करो गुरुजी, आप आपके शक्तियों को आज्ञा दे दो, मैं जो बोलूंगा वो काम करो। फिर हम ही आज्ञा देना है, अरे बाबा ये गुरु है सो एंड सो, हाँ ये जो भी बोलेंगे इनका कार्य करो। और ये पकड़ने वाला क्या बोलता है, ऐ शक्ति तुम जो भी हो आप मेरे काबू में हो, मेरे वचनबद्ध में हो, आपके गुरु ने मेरा कार्य करने के लिए बोला है, सुनने के लिए बोला है, तो जाओ इतना पैसा ला के सटो, नोटों की यहाँ पे वर्षा कर दो, बारिश कर दो, गोडाउन शिफ्टिंग कर दो। ये उठाने वाले का दोस्तों, हाँ, ये पकड़ने वाले का, ये पकड़ के हालत है इसका। हाँ, पकड़ने वाले का क्या जाता है दोस्तों, नींबू भी हम ही उठाए, हमारे शक्तियों को हम ही बताएं कि भाई ये गुरु है, इसका बात सुनो, जाओ। हाँ, फिर वो आके बोलेगा जाओ शक्ति पैसों का बारिश करो। ये इतना ही काम रहता है पकड़ने वाले का। ऐसे आंडू पांडू लोगों के पीछे मत भागो दोस्तों। क्या, सच में आप विद्या करना चाहते हो तो आप स्वयं बनिए, आप स्वयं तांत्रिक बनिए। ये जो मंत्र दिया हूँ बहुत पावरफुल है, आप स्वयं उठा सकते हो। अगर वो नींबू उठा सकता है तो दोस्तों मेरा गारंटी है 1001% मेरा ओपन चैलेंज है, पैसों के बंडल भी उठाएगा। क्यों, नींबू उठाने के लिए बोलेंगे तो उठाएगा, तो और पैसे के बंडल नहीं उठाएगा क्या? इसीलिए दोस्तों आपको नींबू उठाने वाले मार्केट में नहीं मिलते हैं, पकड़ने वाले बहुत ढेर सारे हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे दोस्तों, मगर उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि उठाने वाले को पता है आज नींबू उठाया है वो पैसे का बंडल भी ला के देगा। इसलिए वो जो अच्छे गुरु रहते हैं वो आके मार्केट में ऐसे कारनामे नहीं करते हैं, वो आराम से उधर ही जितना चाहिए उतना मंगाते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं। जैसा मैं करता था 20 सालों से, मैं 20 सालों से इस तांत्रिक फील्ड में हूँ, मगर मैंने कभी दिखावा नहीं किया मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। क्या ज़रूरत है भाई? हमारे इधर महाराष्ट्र में कहते हैं झाकली मुट्ठी 1.25 लाखाची, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की करके। सही बात है ना, क्या जरूरत है किसको दिखाने का? दोस्तों आज तक मेरे घर के आजू बाजू लोगों को पता नहीं था मैं तांत्रिक हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ करके समझते थे।
तो आप ये जो साधना दिया हूँ सच में कार्य होता है, मगर असली उसका विधि विधान क्या है ये मैंने आपको बताया, उसकी सच्चाई क्या है ये मैंने आपको बताई है। तो आप कीजिए, आपके गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, गुरु की परमिशन लेके कीजिए, बगैर गुरु को पूछे हुए मत करना। और कार्य साधना में सिद्धि मिल गई तो किसी को बिल्कुल मत बताना दोस्तों। जितना चाहिए उतना मंगा लो और आपके परिवार के सपनों को साकार कर लो, क्या, मगर उग्र साधना है, बगैर गुरु को पूछे हुए मत करना दोस्तों। अगर कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, आके मेरे सीधा घर पे मुझे मिल सकते हैं। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हूँ इसके पर पहला कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद मेरे घर पर आ जाइए। मैं मेरे सीधे घर पे मिलता हूँ, मैं होटल में, मशान में, जंगल में, खबरीसर में किधर नहीं मिलता हूँ दोस्तों, मेरे घर पे मिल जाता हूँ दोस्तों। तो सीधा मेरे घर पे आ जाइए। और किसी साधक साधिका या भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र मिल जाएगी। मगर एक सच्चाई बताता हूँ, शक्ति ट्रांसफ़र की ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है और ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। एक बात याद रखिए, ऑनलाइन सिर्फ ठगेबाजी होती है, आपको लूटा जाता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल खा नहीं सकोगे दोस्तों, क्योंकि वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है। वो हाथ खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तभी जाके आप खाना खा सकते हो, तब तक बिल्कुल नहीं खा सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन ठगेबाजी ऐसे ही करते हैं, पैसा आप अकाउंट पे ले लेते हैं, उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं दोस्तों। सही बात है। और जिस साधक ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है, ऐसे साधक बिल्कुल साधनाएं ना करें। स्टार्टिंग में जो 4 बातें बताइए ना, उसमें का एक बात हो जाएगा। क्या गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में है, देख लीजिए दोस्तों। गुरु दीक्षा देते वक्त सभी विधि विधान से देना पड़ता है, तभी जाके वो कार्य करती है। और दोस्तों सच में आप अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरी साधनाओं को पसंद करते हैं और आप मेरे पर विश्वास करते हैं, तो आने वाले 3 अक्टूबर 2024 को मैं और वापस गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। क्या, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, क्योंकि हर घर घर को मुझे तांत्रिक बनाना है, क्योंकि आज जो फ्रॉड चल रहा है उस फ्रॉड को मुझे रोकना है दोस्तों। देखिए, आज आपका बिजनेस कारोबार वगैरह सही तरह से नहीं चल रहा है तो क्या करते हो आप? किसी तांत्रिक मौलाना पादरी के पास चले जाते हो, पंडित के पास चले जाते हो, ये ऐसा है, ये इतना भयानक किया, ऐसा किया, वैसा किया, बोलते हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं तुम्हारे। सही बात है, गलत बात है। और लूट लेने के बाद कार्य होता है क्या? कुछ दिनों के लिए किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी गुरु लोग फ्रॉड है, मगर 90% तो है ना, कितने गरीब लोग फंस रहे। इसलिए मैंने ये गुरु दीक्षा देने का शुरू किया है। एक बार आप मेरे ज़िंदगी में एक ही बार मेरे पास से गुरु दीक्षा ले लो दोस्तों, तो ये सभी फ्रॉड में से मुक्त हो जाए। वो किसी के तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो 3 अक्टूबर 2024 को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ, उसके साथ एक आदि शक्ति देने जा रहा हूँ दोस्तों। और रक्षा कवच सभी सामग्री सभी का मिला के खर्चा आ जाता है सिर्फ 26,000 रुपये दोस्तों। ज़िंदगी में एक ही बार 26,000 रुपये खर्चा कीजिए, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और सभी साधनाएँ मेरी निःशुल्क, मेरी फ्री साधनाएँ आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपये आपको खर्चा करना है। क्या, तो बुकिंग शुरू हो चुका है दोस्तों। क्या, बुकिंग शुरू हो चुका है। बुकिंग के लिए 5,000 की अमाउंट आपको जमा करनी पड़ेगी। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फ़ोन पे और व्हाट्सअप का यही नंबर है दोस्तों। तो इसके पे आप 5,000 रुपये की अमाउंट जमा कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल लीजिए। क्या, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आप किस गांव से हैं, ये मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो सभी सामग्री मैं आपकी तैयार कर सकूं। तो 3 तारीख को आ जाइए, मेरे पास से गुरु दीक्षा लीजिए। क्या, आदि शक्ति की एक शक्ति दे देता हूं फ्री में, वो भी लीजिए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर लीजिए। सिर्फ गुरु दीक्षा तांत्रिक बनने के लिए भी नहीं, आपके परिवार अच्छा रहने के लिए भी आप ले सकते हो, आपका कारोबार बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ले सकते हो दोस्तों। क्या, क्योंकि इसीलिए तो मैं आदि शक्ति वो दे रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई जादू टोना किया है तो सभी जल के भस्म हो जाए, ना कोई जादू टोना करनी वापस दोबारा कर सके। और जो तांत्रिक फील्ड में लोग हैं उनके लिए वो आदि शक्ति बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई भी साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। तो आ जाइए दोस्तों,
क्या। और आज ये नींबू उठाने की जो मैंने साधना दी है, उसका काला सच बताया, उसका रहस्य सब बताया है। अगर सच में आपको पसंद आया है तो सच में मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी उतना मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी साधनाएं आपको दे सकूं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं 3 तारीख को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।